हेलो, दिस साइड अश्विनी महाराज। और एज पर थंबनेल हम लोग आज वही बात करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा है। आज मनी एंड बैंकिंग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना, एटलीस्ट उस सेट से एक 14 क्वेश्चन का सेट है, उस सेट से 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आपको मतलब देखने को मिल जाएंगे। ठीक, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको पूरे बनाने कितने रहते हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन MCQ को छोड़ के। तो अगर 7 क्वेश्चन एग्जाम से आ रहा है, अगर इस 10-12 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। साल भर 1 साल आपने पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास गेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप इंटरनेट से जाके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। या फिर अगर आपको दिक्कत है तो आप बोलिए कि पर्सनली कि सर एक क्वेश्चन का आप लेक्चर वीडियो डाल दीजिए, हम देख लेंगे, तो हम वो भी कर देंगे। तो एक 14 क्वेश्चन का सेट होगा। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, लिखने में अगर जल्दी हो गया तो फिर तो 14 का 14 क्वेश्चन इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो फिर 7-7 का एक सेट बांटेंगे, पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा, फिर इसी मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे, एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, हम इस चीज़ की आपसे कोई चार्ज तो नहीं कर रहे भैया, तो आपका काम बनता है कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिनके लिए ये लाभदायक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर एक स्पेशलाइज अकाउंट का हम बनाएंगे, हिट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ना। और लाइक भी करिएगा साथ साथ। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है, क्वेश्चन सेट किया हुआ है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सही है? अबे माइक, क्वेश्चन नंबर 1 सही दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? हम साथ में बोलते भी जा रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? व्हाट आर इट्स फंक्शन? व्हाट आर its function? What are its function? Discuss its advantage. Discuss its advantage and disadvantage. And disadvantage. फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। What do you understand by money? What are its function? Discuss its advantage and disadvantage. पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, इसी में और करके एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे देख लीजिएगा आप इसको। व्हाट इज पेपर मनी? व्हाट इज पेपर मनी? Discuss the merits and demerits of paper money। एक बार हम इसको रिपीट कर देते। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, व्हाट इज पेपर मनी? डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पेपर मनी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एक्सप्लेन ग्रेसम्स लॉ। एक्सप्रेस ग्रेसम्स लॉ, ऑल्सो डिस्क्राइब्स इट्स लिमिटेशन। ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स लिमिटेशन। इसी का और करके एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन में, बाकी एक आध क्वेश्चन में लास्ट में आपको मिल जाएगा।
तो और करके आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। what are the difference between good money and bad money? Good money and bad money. Good money and bad money. Out of circulation. अरे एक सेकेंड, गुड मनी एंड बैड मनी इसको मिटाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर यहाँ से एक इन्वर्टेड कॉमा में बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, कमेंट। ठीक है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जो गेस्ट पेपर लिए होंगे मार्केट से, जसपाल का हो, A1 का हो, उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर नहीं था, आपको पक्का अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? व्हाट इज इंडेक्स नंबर? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? हाउ इट इज prepared? How it is prepared? Explain its utility. Explain its utility. Explain its utility and limitation. And limitation. And limitation. Also the focus. Also the focus. Light on difficulties in prepared index number. In prepared इंडेक्स नंबर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूरा आपका हुआ। देखिए फिर से, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी, लिमिटेशन, आल्सो द फोकस, लाइट ऑन द डिफिकल्टीज इन प्रिपेयर्ड इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन तीसरा आपका कंप्लीट हुआ। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 14। टाइम बचा तो 14 तक जाएंगे, नहीं तो 7 तक कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 7 क्वेश्चन को हम ये नहीं करें कि नहीं करेंगे, अगर टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो टाइम के अभाव के कारण हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो आपके हो गए। अगर नहीं लिख पाए बीच में, अभी तो मिटाना पड़ेगा चौथे क्वेश्चन के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अरे यार कहाँ गया जी इरेजर? यहाँ पे। और जहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। जरूरी नहीं है कि 10 आदमी 20 आदमी भी कमेंट करेगा तो ही, अगर एक को भी दिक्कत होता है एक क्वेश्चन में तो भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अरे भाई क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्रिटिकली एग्जामिन द Fisher's quantity theory.
फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी distinguish between Fisher's and Cambridge equation. Fisher's and Cambridge equation. फिर से क्वेश्चन हम आपको एक बार पढ़ के बता दें. Critically examine the Fisher's quantity theory of money. Distinguish between Fisher's and Cambridge equations. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ भाई. क्वेश्चन नंबर 5, explain the meaning of inflation. Explain the meaning of inflation and deflation. Explain its causes. Explain its causes and effects. Discuss the full stop है effects के बाद. Discuss the remedies to check them. Discuss the remedies to check them. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, what is gold standard? What is gold standard? What is gold standard? Explain its function. Explain its function. What are the causes of downfall of gold standard? Downfall of gold standard. Explain its merits and demerits. क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ये टोटल आपका मनी का क्वेश्चन हो गया. किस चीज़ का क्वेश्चन हो गया? मनी का. इसमें 2 पार्ट है, मनी एंड बैंकिंग. तो आज मनी कंप्लीट कर दिए पार्ट 1 में. हालांकि टाइम का अभाव है, इस कारण से हमको अभी छोड़ना पड़ रहा है. ठीक है, मनी का इसमें हो गया. बैंकिंग का पार्ट 2 जब वीडियो इसका बनेगा, पार्ट 2 लेक्चर बनेगा, तो उसमें हम बैंकिंग का क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे. तब तक के लिए गुड बाय.